अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा, आज हम लोग तानीस की बहस पढ़ेंगे, यानी ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कब मुअन्नस होता है और कब मुज़क्कर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बयान किया जा रहा है नंबर 1 पे कि इसमें मुअन्नस की 3 अलामतें हैं, यानी अगर किसी इसमें ये 3 अलामतें पाई जाएं, ये 3 निशानियां पाई जाएं, तो वो इसमें मुअन्नस होगा। वो 3 निशानियां, 3 अलामतें कौन सी हैं? पहली अलामत है गोल हरफ ता, यानी ताए मुदव्वरा। जिस इसम के आखिर में गोल ता हो, ताए मुदव्वरा हो, तो ऐसी सूरत में वो इसमें मुअन्नस होगा, जैसे मुस्लिमतुन, मुअमिनतुन, सालिहतुन वगैरह। इन तमाम कलिमात के आखिर में गोल ता है, ताए मुदव्वरा है। इन तमाम कलिमात में मुअन्नस की अलामत पाई जा रही है, इसीलिए ये तमाम अस्मा मुअन्नस होंगे। उसके बाद दूसरी अलामत है अलिफ मकसूरा। ऐसा अलिफ जिसको कसर करके पढ़ा जाता हो, जिसको कसर कर दिया गया हो, जो कि अलिफ और याय की शक्ल में हो, जैसे सुगरा, कुबरा, बुशरा और फुजला वगैरह। इन तमाम अस्मा के आखिर में अलिफ मकसूरा है, इसीलिए ये तमाम अस्मा मुअन्नस होंगे। उसके बाद तीसरी अलामत है अलिफ ममदूदा, यानी ऐसा अलिफ जिसको मद करके, खींच करके, लंबा करके पढ़ा जाता हो। अगर किसी इसम के आखिर में अलिफ ममदूदा हो तो ऐसी सूरत में वो इसमें मुअन्नस होगा, जैसे हमराओ, सऊदाओ, ज़रक़ाओ, बैज़ाओ और अमियाओ वगैरह। इन तीनों से मुतालिक कह रहे हैं कि ये तीनों अलामतें इसमें के आखिर में होती हैं, यानी ये तीनों अलामतें इसमें के आखिर ही में हुआ करती हैं। उसके बाद आगे जिक्र कर रहे हैं कि इसमें के आखिर में ये 3 अलामतें, 3 निशानियां तो पाई ही जाती हैं, जिन अलामतों की मौजूदगी की वजह से कलेमा मुअन्नस हो जाता है। लेकिन इनके अलावा अरबी ज़बान में कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि मुअन्नस हुआ करती हैं, जैसे नंबर 2 पे कह रहे हैं कुछ इसमें ऐसे भी हैं जिनमें ये अलामतें नहीं होती मगर वो मुअन्नस भी हैं। क्या चीज़ें हैं? पहली चीज़ है औरतों के नाम, जैसे ज़ैनब, मरियम, सुआद वगैरह। इन कलिमात के आखिर में जो मुअन्नस की 3 अलामतें, 3 निशानियां बताई गई हैं, उनमें से कोई अलामत, कोई निशानी नहीं पाई जा रही है, फिर भी ये कलिमात मुअन्नस हैं क्योंकि ये औरतों के नाम हैं। तो कोई भी इसम हो जो कि औरत का नाम हो, चाहे उसमें मुअन्नस की अलामत मौजूद हो या ना हो, उसमें मुअन्नस की अलामत पाई जाए या ना पाई जाए, वो इसमें मुअन्नस होगा। यानी जितने भी औरतों के नाम हैं सब के सब मुअन्नस हैं। उसके बाद नंबर 2, वो नाम जिनसे सिर्फ़ औरतें ही मुराद हों, जैसे उख्तुन, उम्मुन, बिन्तुन वगैरह। यानी वो तमाम अस्मा जिनसे औरतें ही मुराद होती हैं, मर्द नहीं होते हैं, औरतें ही होती हैं, गर्चे के उसमें मुअन्नस की अलामत हो या ना हो। जैसे उख्तुन का माना है बहन, तो कोई भी बहन हो हमेशा औरत ही होती है, मुअन्नस ही होती है, कोई मर्द बहन नहीं होता है। उसके बाद एक कलमा है उम्मुन। उम्मुन का माना है माँ, तो कोई भी माँ हो हमेशा औरत ही होती है, मर्द माँ नहीं होता है। उसके बाद बिन्तुन, इसका माना है लड़की, इससे भी औरत ही मुराद होती है। उसके बाद नंबर 3, मुल्कों और शहरों के नाम, जैसे मिस्र, पाकिस्तान, अल हिंद, दिल्ली वगैरह। यानी मुल्कों और शहरों के नाम अरबी ज़बान में मुअन्नस ही इस्तेमाल होते हैं, जैसे यहाँ पर मिस्र, पाकिस्तान और अल हिंद, ये तीनों मुल्कों के नाम हैं जो कि अरबी ज़बान में मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह से दिल्ली ये शहर का नाम है और इसका भी इस्तेमाल अरबी ज़बान में मुअन्नस के तौर पर होता है। उसके बाद नंबर 4 है जिनको अरब मुअन्नस ही बोलते हैं, जैसे अश-शम्सु, अस-समाउ, अल-अर्ज़ु, अद-दारु, अल-बि'रु, अन-नारु, अल-यदु और अर्रिजलु वगैरह। इन तमाम कलिमात को अरब वाले मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, गर्चे के इनमें मुअन्नस की अलामत नहीं पाई जाती है, मुअन्नस की कोई निशानी नहीं पाई जाती है, लेकिन फिर भी चूँकि अरब वाले इन कलिमात को मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं,
इसीलिए ये तमाम कलिमात भी मुअन्नस ही हैं। इनके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि मुअन्नस होती हैं, जैसे हवाओं के नाम, मिसाल के तौर से रीहुन, सरसरुन, समूमुन और सबा वगैरह। इसी तरह से शराब के नाम जैसे खमरुन, खुरतूमुन और अत्तिला वगैरह। इसी तरह से दोज़ख के नाम जैसे जहन्नम, सक़र और सईर वगैरह। इसी तरह से बाज़ हैवानों के नाम जैसे सालबो, अरनबो, अनकबूतो और अक़रबो वगैरह। इसी तरह से कबीलों के नाम जैसे कुरैश और हुज़ैल वगैरह। इसी तरह से हुरूफ़ तहज्जी जैसे अलिफ, बा, ता वगैरह। इसी तरह से हुरूफ़ आमिला जैसे मिन, इला, इन्ना और अन्ना वगैरह। तो इसी तरह से कई चीज़ें हैं जो कि मुअन्नस इस्तेमाल होती हैं। बाज़ ऐसे कलिमात हैं जो कि मुज़क्कर भी होते हैं, मुअन्नस भी होते हैं। बाज़ ऐसे होते हैं जो कि हमेशा मुअन्नस होते हैं, और बाज़ ऐसे होते हैं जो कि हमेशा मुज़क्कर होते हैं। उसके बाद यहाँ पर नंबर 3 पे कह रहे हैं कि फ़ाइल जब कोई इसमें मुज़क्कर हो तो फ़ेल मुज़क्कर आता है, और फ़ाइल जब मुअन्नस हो तो फ़ेल मुअन्नस होता है। यानी फ़ेल का इस्तेमाल उसके फ़ाइल के एतबार से होता है। अगर फ़ाइल मुअन्नस हो तो फ़ेल मुअन्नस होता है, और फ़ाइल मुज़क्कर हो तो फ़ेल मुज़क्कर होता है। इसकी तफसील हम बाद में मिसालों में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।